मूवी देखने लायक है, उसको बैन नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी गलतियां तो कुछ लड़कियों की भी होती है जो दूसरों की बातों में आ जाती हैं। इसमें जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है या आईएसआई के आतंक को टारगेट नहीं किया जा रहा, ना किसी जाति को, ना किसी बात धर्म ही को। क्या है, ये तो एक जो कोई गलत चीज अगर समाज में पनप रही है तो उसको लोगों को आगे बढ़ के उसको दिखाना या उसके लिए अवेयर करना क्या बुराई है। शादी करें, वो अपने धर्म में कर रहे हैं, हम अपने में करें। जो कन्वर्जन दिखाया गया है वो बाहर के मुस्लिम लोग थे, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, उनको गवर्नमेंट को रोकना स्कूल चाहिए। नहीं जा रही हैं, उनके पेरेंट्स को भी समझाया कि उनको स्कूल में भेजा है और स्कूलों में भी ये बताया जाए कि बच्चों को जो है ग्रंथों के बारे में और समाज के बारे में प्रॉपर तरीके से उनको समझाएं। जागरूक होना चाहिए। अपनी बेटी भेज के बाहर पढ़ने के लिए क्या कर रही है बेटी बाहर हॉस्टल में, क्या कर रही है? कहीं ना कहीं हिंदू भी रेस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल केरला है। स्टोरी को देखकर तमाम सारे लोग थिएटर से निकल रहे हैं। एक तरफ पश्चिमी बंगाल में ममता दीदी ने बैन लगा दिया है, तो वहीं केरल में भी इस पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन आम लोगों की क्या राय है, खबर एक्सपर्ट पर देखेगा जरूर क्या बोलते हैं। मैं आगे कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आए कि केरला स्टोरी देखकर लोग आ रहे हैं, उनसे क्या करेंगे मूवी में। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, क्या हकीकत है, क्या बढ़िया है, हकीकत क्या बढ़िया है, क्या बढ़िया चीज़ लगी आपको? हकीकत यही लगी कि अपना हिंदू की लड़कियां और मुसलमान को बना उसमें देखने के लिए क्या है? पुराने ज़माने की मतलब वो है, बाहर का केरल का सीन है उसमें। अच्छा है, मूवी अच्छी है। हाँ जी, केरल के बारे में। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मेन चीज़ क्या है इस पर? ओनली ये राजनीति की जा रही है या फिर पाकिस्तान में जो घटनाएं होती हैं उस तरीके की इसमें स्टोरी है। आप केरल स्टोरी देख लिया आपने? बेकार पिक्चर है। क्या बेकार? हमारे मतलब देश के ऊपर बेकार पिक्चर बनाई है। और भी लोग हैं, मैं बात करूँगा। क्या नाम है? वीर सर। पिक्चर देख लिया? जी सर। क्या था वीर जी इसमें देखने के लिए? बहुत गुस्सा देखने के लिए सर इसमें। क्या तुम्हें कौन सा सीन अच्छा लगा कि ये चीज़ें बहुत अच्छी है उसमें जाकर? सर देखने के लिए सारे सीन अच्छे थे इसमें, क्योंकि सर जो हमारे हिंदू लड़कियों के साथ हो रहा है बाहर, जो केरला में स्टोरी दिखाई है, तो सर उसको देख के सर मैं तो यही कहूँगा कि हमारी जो हिंदू लड़कियाँ हैं वो सर ऐसा ना करें, किसी मुस्लिम लड़के से ना रिलेशनशिप ना बनाएं, उनसे दूर ही रहें। अच्छा, एक तरफ पश्चिम बंगाल में इसे बैन कर दिया गया ममता दीदी ने, उस पर क्या कहेंगे आप? सर उसकी तो मुझे पता नहीं, नॉलेज नहीं है सर उसका मुझे। भारत में भी इस पर राजनीति हो रही है, मूवी बेकार बनाई जाती है, इलेक्शन के टाइम पे ऐसी मूवी चला दी जाती है, क्या कहेंगे आप? मूवी सही है? मैं मूवी बहुत अच्छी है, इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि अपने देश के अंदर जो आतंकी गतिविधियाँ चल रही हैं, जो अफगानिस्तानी है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, रोहिंग्या मुस्लिम है, जो कन्वर्ट कर रहे हैं, सरकार को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, लग रहा है कि ये जाति विशेष पर आधारित फिल्म है या फिर कुछ नहीं है? उसमें इंडियन मुसलमान को दिखाया ही नहीं गया है, उसमें बाहर का मुसलमान दिखाया गया जो अफगानिस्तान और बांग्लादेश का है। फिर भी इंडिया की लड़कियों को इतना जागरूक होना चाहिए कि अपने धर्म में ही शादी करें। वो अपने धर्म में कर रहे हैं, हम अपने में करें। जो कन्वर्जन दिखाया गया है वो बाहर के मुस्लिम लोग थे, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, उनको गवर्नमेंट को रोकना चाहिए इंडिया में ऐसी गतिविधियों में। रोकना चाहिए, क्यों रोकना चाहिए, क्या कारण है? पश्चिम बंगाल में एक तरफ बैन लगा दिया गया, मूवी नहीं चलने दी। लेकिन ये जो पश्चिम बंगाल में आप कह रहे हैं ना, जो बैन लगा दिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधि में लिप्त है ना कहीं से उनको सीरिया, अफगानिस्तान से फंडिंग आ रही होगी, इसीलिए तो बैन कर रखा है। वरना इसमें कोई इंडियन के प्रति तो कुछ दिखाया नहीं है ना। मूवी देखने लायक बिल्कुल। क्या कहे? मूवी देखने लायक है, उसको बैन नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी गलतियां तो कुछ लड़कियों की भी होती है जो दूसरों की बातों में आ जाती हैं। अच्छा, इसमें जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है या आईएसआई के आतंक को टारगेट नहीं किया जा रहा, ना किसी जाति को, ना किसी धर्म, किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा। बस दिक्कत ये है कि जो लोग फंसा लेते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। ये सब जो हो रहा है ना, ये सिर्फ कम्युनिस्ट विचारधारा की वजह से हो रहा है। केरल में सबसे ज्यादा कम्युनिस्टों की सरकार रही है, इसलिए वहाँ कम्युनिस्ट विचारधारा और वहाँ के माँ बाप अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में नहीं सिखाते, अपने धर्म के बारे में नहीं सिखाते। वहाँ कम्युनिस्टों की सरकार है और माँ बाप को जागरूक होना चाहिए। माँ बाप को जरूर जागरूक होना चाहिए। अपनी बेटी भेज के बाहर पढ़ने के लिए क्या कर रही है बेटी बाहर हॉस्टल में, क्या कर रही है? कहीं ना कहीं हिंदू भी रेस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल है। ये बहुत सारे लोग हैं, मैं जानकारी करता हूँ। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके का माहौल है मूवी को लेकर, क्या विचार है आपका? बहुत बढ़िया मूवी है, सभी लोगों को अपनी अपनी बहनों को जरूर दिखानी चाहिए ये मूवी। क्या देखने को है इसमें बेटर? सब कुछ देखने के लिए, सभी कुछ देखने के लिए है, अपनी अपनी बहनों को जरूर दिखाइए। जनरेशन को सिखा रही है कि भाई क्या, कहाँ, किस तरह से रहना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, सोच समझ के कदम बढ़ाना चाहिए, है ना? यही लोग विपक्ष उंगली साध रहा है कि कहीं ना कहीं जाति को टारगेट किया जा रहा है। इसमें आईएसआई नहीं बल्कि एक मुस्लिम जाति को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ है? इसमें
जाति क्या है आप ये बताइए, क्या क्या जाति? विपक्ष उंगली साध रहा है मेरा। क्यों साध रहा है? इसमें जाति की बात ही क्या है? ये तो एक जो कोई गलत चीज़ अगर समाज में पनप रही है तो उसको लोगों को आगे बढ़ के उसको दिखाना या उसके लिए अवेयर करना, क्या बुराई है इसके अंदर? मुझे तो नहीं लगता कोई बुराई है। तो ये तो विपक्ष को भी, बल्कि उनके विपक्ष का मतलब ही नहीं, विपक्ष के भी बच्चे हैं, उनके बहन बेटियां हैं, सब हैं, तो उनको तो खुद को जागृत होना चाहिए इस चीज़ के लिए। मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ भी गलत है। ऐसा नहीं लगता है कि हिंदू धर्म के जितने भी अनुयायी हैं उन लोगों को धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए, बच्चों को सीखना चाहिए कि ये चीज़ हमारे लिए यही तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपने सही कहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जैसे कि मुस्लिम समुदाय है, उसके अंदर बचपन से बच्चा जब पैदा होता है तो उसको शुरू से वो सारी शिक्षाएं वो अपने समाज की देते हैं। मैं कहती हूँ कि ये हिंदुओं के जो बच्चे हैं, ये जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तब से उनके बाकायदा सिलेबस में ये क्यों नहीं होता है कि रामायण है या महाभारत है या जो भी है उसमें जो अच्छाई हैं जो बुराई हैं वो क्यों नहीं शुरू से पढ़ाई जाती हैं, जिससे उनको अपने समाज के बारे में भी कुछ मालूम पड़े और वो जागृत हों। सबसे बड़ी बात यही है कि दो बातें मैं आपको बता रही हूँ, दो गलतियाँ हो रही हैं। एक तो माता पिता शुरू से इस तरह की शिक्षा नहीं दे रहे हैं, वो इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं आजकल माता पिता कि बच्चे क्या कर रहे हैं उन्हें पता नहीं है। ये बहुत गलत चीज़ है। सेकंड बात ये है कि स्कूलों में ये एक चैप्टर होना चाहिए, शुरू से जब से पढ़ रहे हैं बच्चे, फर्स्ट से लेकर 12th तक चैप्टर होने चाहिए कि इसके अंदर जो हिंदू समाज है उसके बारे में सारा ज्ञान, सब तरह की बातें उन्हें पता होनी चाहिए जो कि उनको पता ही नहीं है। दीदी ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग शिक्षा में भी पिछड़ चुके हैं? हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी पहले बुक्स में थी, लेकिन कुछ दौरान हटा दी गई। हमें कहीं देखने को नहीं मिलता महाराणा प्रताप कौन है, अर्जुन कौन थे, श्री कृष्ण कौन थे, रामचंद्र जी कौन थे, ये सब कुछ सीखने को नहीं मिलता। वही तो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि शुरू से ये शिक्षा जो है, जो हिस्ट्री है, वो इस हिस्ट्री के अंदर जो वास्तव में जो सच्चाई थी वो हिस्ट्री शुरू से पढ़ाई जानी चाहिए। वो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है जो कि उसमें कुछ गलत भी है और कुछ सही भी है। ये नहीं कह रही हूँ मैं पूरा गलत है, लेकिन काफ़ी कुछ गलत भी है। तो बच्चे तो वही पढ़ रहे हैं, उनको तो वही ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना। तो कहेंगे चलते चलते और लोगों को मूवी देखनी चाहिए? मैं चलते चलते ये कहूँगी, सबसे बड़ा पॉइंट मेरा ये है, स्कूलों के जो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, वो स्कूलों में कंपलसरी कह दें कि एक दिन हम इसको पिक्चर को दिखाएंगे शुरू से, फर्स्ट से लेके, वो फर्स्ट से नहीं 5th से लेके 12th तक, इससे कुछ ज्ञान मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो जागरूकता होगी। हाँ बिल्कुल। और पेरेंट्स को भी ये चाहिए, अगर वो पेरेंट्स साथ में बैठ के नहीं देख सकते हैं तो उनके साथ में बड़ी बहनें हैं, उनके साथ में उनको भेजें। हिंदू संस्कृति और संस्कार सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, या फिर ऐसे ही मूवी से हमें कुछ जागरूकता मिलेगी, क्या कहेंगे? सर देखिए, मूवी से तो बहुत सारी जो है जागरूकता मिली है और मिलनी भी चाहिए, और ख़ास करके बच्चों को भी। हम लोगों को ये है कि हम अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाएं, क्योंकि क्या होता है कि आजकल जो है पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। कोई जॉब में है, कोई कहीं है, और मोबाइल में वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जिनको ध्यान नहीं दे पाते। तो उन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हुए हमको जो है अपने बच्चों को भी ये प्रेरणा देनी है कि जो है इस मूवी से भी कुछ सीखें, और साथ ही जो ग्रंथ हैं अपने, उनके बारे में पूरी जानकारी दी जाए। आरोप ये लगाया जा रहा है, राजनीतिक गलियारे में एक बार चर्चा फिर से तेज़ी से हो रही है कि जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, जबकि यानी जाति विशेष का आप समझ रही हैं कि एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है मूवी के माध्यम से, चाहे वो केरला मूवी हो, चाहे वो द कश्मीर फाइल्स, ऐसी जो मूवियाँ हों जो हिंदुत्व को ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो फिर देखिए, राजनीति की अगर बात की जाए तो राजनीति में बहुत कुछ होता है, तो उसको लेके हम नहीं चलना चाहते हैं। हमें समाज के जो है हिसाब से रहना है और समाज के हिसाब से ही बच्चों को आगे बढ़ाना है। ये मूवी पश्चिमी बंगाल में बैन लगा दी है ममता दीदी ने, इनके इस पर क्या कहेंगे आप? सर मैं उसके बारे में क्या कहूँ, ये तो लेकिन बैन तो नहीं करनी चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि जिस तरीके से माहौल चल रहे हैं। मैं देखिए हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं करती हूँ, लड़कियों के ऊपर जिस तरीके से हो रहा है, जैसे बच्चियाँ जो हैं आ जाती हैं लोगों की बातों में, तो वो सारी चीज़ें सिखाई गई हैं कि हमें सबसे पहले अपने हित के बारे में सोचना चाहिए। यानी बेटियों को ट्रैप में फंसा लिया जाता है कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है। देखिए हिंदू मुस्लिम का तो एक वो है कि हिंदू मुस्लिम और वो तो, लेकिन देखा जाए तो हमको बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए कि एक तो हर किसी पे विश्वास आज के दौर में नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स की सुनिए, आप वो क्या कहना चाहते हैं। और कुछ पेरेंट्स का भी ये है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं और बहुत सारी चीज़ों में हिचकिचाते भी हैं अपने बच्चों से कहने में। दीदी ऐसा नहीं लग रहा है कि मूवी में जो देखने को मिला है उसके अकॉर्डिंग या फिर अन्य तरीके से देखें तो भारत में ISI ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है, और यहाँ पर जगह जगह जिस तरीके के जो बच्चियों को फंसाने के जाल किए जा रहे हैं, वो मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं बेटियों को फंसा रहा है, तो ISI आतंकवादियों की गतिविधियों में लिप्त है, ऐसे लोग फंसाने की कोशिश।
देखिए आतंकवाद का तो ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश में यही है कि बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके उनको जो है अपने अंदर ही लिया जाए। तो हमें ही ये ध्यान देना है कि हम क्या कर सकते हैं और समाज में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवेयर किया जाए। कम्युनिटीज़ में खास करके जो है जो बच्चियाँ स्कूल नहीं जा रही हैं उनके पेरेंट्स को भी समझाया कि उनको स्कूल में भेजा जाए और स्कूलों में भी ये बताया जाए कि बच्चों को जो है ग्रंथों के बारे में और समाज के बारे में प्रॉपर तरीके से उनको समझाया जाए। चलते चलते आपका रिव्यू मैं लेना चाहूँगा, मूवी कैसी रही और देखनी चाहिए लोगों को या नहीं? मूवी बहुत अच्छी है और लोगों को देखनी भी चाहिए।